मतलब ज्यादा किसमें जॉब्स हैं और रेपुटेशन किसकी ज्यादा है वो भी हम बात करेंगे। मतलब करके अपॉर्चुनिटीज हैं जल्दी जॉब्स पाने की, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी वीवीएससी एंड डीएच करने। सेफ्टी इंस्पेक्टर आप दे सकते हो, ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेटनरी जो रिसर्च होता है उसमें भी आप देख सकते हो। इनका जो जोन होता है वो ना एक लिमिटेड होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। और रेपुटेशन अगर की बात करें, देखो एक वेटनरी बात है, आपका वीवीएससी एंड डीएच में रेपुटेशन ज्यादा है। और अगर सैलरी कंपैरिजन करूं मैं, तो सैलरी ऑब्वियसली। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन आज से किया हुआ है कि भैया एग्रीकल्चर बेटर है या वेटनरी में जाना बेटर है। इनमें कंपैरिजन अपन करने वाले हैं। और मेनली इस कंपैरिजन का देखो टारगेट क्या होने वाला है, आप सभी को पता है। अगर कोई स्टूडेंट डिग्री करता है, वो एग्रीकल्चर करता है या हॉर्टिकल्चर, आपका यहाँ पे बीबीएससी एंड डीएच करता है, तो डिग्री करने का मेन मोटिव क्या होता है, वो होता है जॉब्स भाई, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट 12th पास करके क्यों जॉब्स करता है भाई, सोचता है कि ये जॉब्स की तैयारी करेंगे, वो करेंगे, ये डिग्री कर लेंगे तो इसके बाद ये जॉब्स मिल जाएगी। तो मेनली टारगेट होता है जॉब्स का। तो इस जो कंपैरिजन आपके सामने यहाँ पे करने वाले हैं, इसमें आपका मेनली टारगेट अपन जॉब्स को करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप यूट्यूब पर बहुत सारा कंपैरिजन उन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो वो उस टाइप का अपन कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं और जॉब्स मेनली टारगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके डाउट हो तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके वहां पे ऐड जरूर होना। क्योंकि जो भी जॉब्स की अपडेट आपकी आती है छोटी छोटी, मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ, डालता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हो। चलो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो यहाँ पे करियर गाइडेंस को लेकर कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कुछ बेसिक सा, ठीक है। इसको अपन बेसिक सा कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, बेसिक सा, ठीक है। देखो ड्यूरेशन आपका बीएससी एग्रीकल्चर करते हो या बीबीएससी, ये मान के चल रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर और बीबीएससी, ठीक है। तो ड्यूरेशन आपका 4 ईयर का, और ये आपका जो बीबीएससी की डिग्री होती है 5.5 साल की होती है। आपको पता है 1 साल की आपकी इसमें इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो वो कॉलेज वाले आपको किसी अदर जगह पर भेजते हैं वेटनरी डॉक्टर को आपके इंटर्नशिप करने के लिए, कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वो सारा खर्चा आपके कॉलेजेस वाले देते हैं। एलिजिबल कौन कौन होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो देखो 12th पास होना चाहिए, आपके पास पीसीबी हो ग्रुप से हो, पीसीए, पीसीएम, एबीसी, एजी1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप से हो, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री कर सकते हो। और अगर आपको बीबीएससी एंड डीएच करना है तो उसके लिए आपको वेटनरी की अगर डिग्री करना है तो आपको 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप से, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप से, ठीक है। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर अगर करना है किसी को तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने को, देखो एंट्रेंस एग्जाम आपको सबसे पहले आईसीआर सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एमपीपीएटी आप दे सकते हो, स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ये। और यूपी कैटेट का दे सकते हो, जेट दे सकते हो, सीजीपीएटी दे सकते हो, और एक महाराष्ट्र का आपका एग्जाम होता है, ये भी आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए दे सकते हो। एमपी पेट में आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, और आपका एमएचटी जो सीईटी होता है इसमें भी आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। अच्छा, किसी को और बीबीएससी एंड डीएच करना है, वेटनरी की डिग्री करनी है, तो वो कौन सा एग्जाम देगा, तो देखो नीट यूजी आप दे सकते हो, यूपी कैटेट दे सकते हो, जेड दे सकते हो। स्टेट लेवल पर बहुत सारे वेटनरी के एग्जाम होते हैं, जैसे एमपीपीबीएफटी हो गया, और स्टेट में भी आपके बहुत सारे अदर स्टेट में स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं भाई एग्रीकल्चर के, देखो टॉप कॉलेज आईआरए दिल्ली हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूटी आपका पंतनगर में है, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो गया, और आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है। ये बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप लेवल वर्क कर रही है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आपकी वेटनरी की, तो वेटनरी में एनडीआरआई हो गया आपका, ठीक है, और जीबीपीयूटी हो गया, आईवीआरआई हो गया, ये आपका नानाजी देशमुख हो गया। बहुत सारी कर्नाटका में, साउथ इंडिया में, बहुत सारी केरला में है सी यूनिवर्सिटीज है, तो वेटनरी की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, ठीक है। तो इनमें आपके नीट के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये आपको बेसिक सी जानकारी पता चल गई भाई। अब जॉब्स को टारगेट करने वाले, देखो किस में ज्यादा जॉब्स अपने को देखने मिलने वाली है और किस में जल्दी जॉब्स लगती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो देखो एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे फर्स्ट पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मतलब ज्यादा किसमें जॉब्स हैं और रेपुटेशन किसकी ज्यादा है वो भी हम बात करेंगे, मतलब एक एक चीज का कंपैरिजन करने वाले हैं। सीड ऑफिसर, इसमें आपके एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आपका आरएचईओ आरईओ, ये आपकी सबसे छोटी जॉब्स होती है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आपका होता है हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, ठीक है, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की भी जॉब निकलती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यूपीएसएससी के थ्रू आपकी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब निकलती है। यूपीएससी में आप देखो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर होता है, इसकी भी आप जॉब्स दे सकते हो। नेक्स्ट आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की आप जॉब्स दे सकते हो। विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट की जॉब्स निकलती है।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में भी आपकी बहुत सारी जॉब्स निकलती है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी जॉब्स निकलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में कितनी बल्क में जॉब निकलती, कितनी सारी पोस्ट है, सारी पोस्ट आप, ये सारी पोस्ट आपकी अधिकारी लेवल की पोस्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में निकलती है। आपका नेक्स्ट यहाँ पे सीड इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, आपकी कंपनी है, प्राइवेट जॉब्स इसमें निकलती बहुत सारी। इफको हो गया, आपका क्रिवको हो गया, एफएसएसआई हो गया जिसमें फूड इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, ये पोस्ट आपकी बहुत सारी निकलती है। अगर आप यहाँ पे आफ्टर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, आप देख सकते हो कितनी सारी जॉब्स है। अब वेटनरी की बात कर लेते हैं, वेटनरी में कौन कौन सी जॉब्स है। देखो वेटनरी में मैं आपको पहले बताता हूँ कि लिमिटेड जॉब्स हैं आपकी, लिमिटेड, ठीक है। जितना आपके पास यहाँ पे एग्रीकल्चर करके अपॉर्चुनिटीज हैं जल्दी जॉब्स पाने की, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी वीवीएससी एंड डीएच करने के बाद नहीं है, ठीक है। आपके लिए एक लिमिटेड जोन सेट किया हुआ है वेटनरी का, बट एग्रीकल्चर का आपका अनलिमिटेड फील्ड है, अनलिमिटेड बहुत सारी चीजें, आप प्राइवेट सेटअप बहुत कुछ कर सकते हो एग्रीकल्चर करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एग्रीकल्चर बेटर है, लेकिन सबसे पहले इस चीजों में मैटर करता है आपका पैशन, कि आपका पैशन क्या है। आपका पैशन अगर एग्रीकल्चर का है तो आप उसको चूज कर सकते हो, वेटनरी का है तो उसको चूज कर सकते हो, क्योंकि डिग्री कोई भी गलत नहीं होती है, ठीक है। देखो जॉब्स की बात करूं, जॉब्स में वेटनरी ऑफिसर आप दे सकते हो वेटनरी का, ठीक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, लेकिन ये क्या होते हैं जॉब्स ना टाइम बाय टाइम निकलती है और बहुत कम पोस्ट निकलती है। एग्रीकल्चर में आपकी बहुत सारी अदर स्टेट में बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती है प्रॉपर्ली टाइम बाय टाइम और बल्क में पोस्ट निकलती है। नेक्स्ट आपकी वेटनरी डॉक्टर, आईबीपीएस एएफओ ऑफ असिस्टेंट वेटनरी, जो आपका जो सॉरी एएफओ होता है वो भी आप दे सकते हो। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आप दे सकते हो ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेटनरी जो रिसर्च होता है उसमें भी आप देख सकते हो। एनिमल ब्रीडर, इसकी आपकी निकलती रहती है बहुत सारी वैकेंसी। वेटनरी सर्जन की आपकी वैकेंसीज निकलती रहती है। जूनियर वेटनरी डॉक्टर की निकलती है, वेटनरियन की निकलती है, फूड एनिमल वेटनरियन, ये सारी जॉब्स आपकी निकलती रहती है टाइम बाय टाइम। और एक और आपकी इसमें जॉब्स आप ऐड कर लो, कौन सी, एवीएफओ, ठीक है। इसमें आप एवीएफओ की और एक जॉब इसमें ऐड कर लो जिसको बोलते हैं असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। इसमें ज्यादा प्रायोरिटी आपके जो डिग्री के स्टूडेंट्स को दी जाती है, इसमें डिप्लोमा वाले भी आपके एलिजिबल होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आपके जो है डिग्री के स्टूडेंट्स को दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी जॉब्स थी, वेटनरी के स्टूडेंट्स इन जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इनका जो जोन होता है वो ना एक लिमिटेड होता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। और रेपुटेशन अगर की बात करें, देखो एक वेटनरी डॉक्टर आपका मार्केटिंग का काम नहीं कर सकता, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो एक मार्केटिंग का काम कर सकता है 20-25 हजार में। लेकिन अगर जिसने 5.5 साल की डिग्री कर रखी है वो कैसे भाई मार्केटिंग का काम कर सकता है। तो रेपुटेशन की अगर बात की जाए तो रेपुटेशन ऑब्वियसली सी बात है, आपका वीवीएससी एंड डीएच में रेपुटेशन ज्यादा है। और अगर सैलरी कंपैरिजन करूं मैं, तो सैलरी ऑब्वियसली सी बात है वेटनरी डॉक्टर में आपकी सैलरी ज्यादा है, स्टार्टिंग ही आपकी 50-55 से होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में 20-25-30 से स्टार्टिंग होती है। सैलरी सबसे ज्यादा आपकी वेटनरी डॉक्टर की है और यहाँ पे सैलरी कम आपकी किसकी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर की है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो भी जॉब्स लेते हैं, बाकी जल्दी जॉब्स किसमें मिलती है, तो देखो सीधी सीधी सिंपल सी बात है, जल्दी जॉब्स आपकी बीएससी एग्रीकल्चर करके आपको मिल जाएगी, हॉर्टिकल्चर करके, फॉरेस्ट्री करके। बट अगर मैं वेटनरी की बात करूं तो वेटनरी में आपका टाइम लगता है, ठीक है, निश्चित टाइम लगता है, उसके बाद आपको जॉब्स मिलती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपको डिग्री में आपको 5.5 साल यहाँ पे देने पड़ते हैं, तो इसमें तो आपका टाइम लगता है, ठीक है। बाकी एक ये देखो बेसिक सा कंपैरिजन था, तो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो कैसा कंपैरिजन था। बाकी जो मेनली टारगेट मेरा जॉब्स को कंपैरिजन करके था, मैं आपका ये टारगेट नहीं करने वाला था। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा सिलेबस आएगा, ये चीजें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होती है, लेकिन मेनली टारगेट करना था मेरे को जॉब्स को, कि जॉब्स की जो है अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो ज्यादा एग्रीकल्चर में है, वेटनरी में कम आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज है। और जल्दी जॉब्स किस में लगती है, तो एग्रीकल्चर में लगती है, वेटनरी में आपकी जो है थोड़ा लेट जॉब लगती है, पर रेपुटेशन वेटनरी डॉक्टर की ज्यादा है, एग्रीकल्चर की आपकी रेपुटेशन कम है। तो ये आप देख सकते हो कंपैरिजन, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।